अब देखिएगा ध्यान से, कुछ भी नहीं है इस मॉडल के अंदर। अगर समझ नहीं आया तो ये मॉडल आपको लगेगा कि बहुत अजीब है, बट समझ आ गया तो बहुत आराम से समझ आएगा। मुझे बताओ, ओवरहेड्स को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं? ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं? सीधा ओवरहेड को कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा पाते ना। सबसे पहले क्या बनाते हैं उसका, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, और एक्टिविटी कॉस्ट पूल को फिर हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझ आ गई होगी, रिसोर्सेज, एक्टिविटी और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये तो समझ आना चाहिए। दिस इज द कॉस्ट असाइनमेंट व्यू। इसको अगर सरल शब्दों में बोलूं तो ये कार है, चार्जिंग, एब्जॉर्प्शन, रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, व्यू का मतलब नजरिया। उस व्यू से देख रहा हूं मैं, उस व्यू से, उस नजरिए से देख रहा हूं, एंड दैट इज नथिंग बट द एबीसी। दैट इज नथिंग बट द एबीसी। एबीसी कैसे लगती है यार? एबीसी लगती है रिसोर्सेज जो ओवरहेड्स होते हैं हमारे, अंदर ही लिख देता हूं ताकि ज्यादा फैले ना। रिसोर्सेज यानी जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, उसको मैं एक्टिविटीज पे लगाता हूं जो हमारा कॉस्ट पूल होता है, और उसको मैं अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे लगाता हूं जो हमारा हो सकता है कोई प्रोडक्ट, कस्टमर, एटसेट्रा। ये चीज तो हमने करी थी एबीसी के अंदर। ठीक है, दिस इज द थिंग वी हैव डन इन एबीसी। अब आ जाओ एबीएम। एबीएम है एक प्रोसेस व्यू। एबीएम, एबीएम एक प्रोसेस व्यू, एक डिसिप्लिन मैनर में करना होता है। अब सर इसमें कॉस्ट ड्राइवर को पहले क्यों ले लिया, फिर एक्टिविटीज को क्यों लिया? ओ, गलत कर दिया, नजरिया अलग है। एबीसी का पर्पस होता है एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, एबीसी का पर्पस है प्रोडक्ट कॉस्टिंग को एक्यूरेट निकालना। तो हमने उसका तरीका है रिसोर्सेज, कॉस्ट पूल, और फिर एक्टिविटी कॉस्ट पूल, फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बट जो एबीएम है ना, एबीएम, एबीएम का काम है कॉस्ट को मैनेज करना। यानी कॉस्ट को मतलब एक्टिविटीज को कुछ कम ज्यादा करो, कुछ फेर बदल करो, किसी चीज को बढ़ाओ कम करो। यस और नो? बिकॉज एबीएम क्या था, एक डायनामिक अप्रोच थी। दिस इज अ डायनामिक अप्रोच। तो डायनामिक अप्रोच में ना कम ज्यादा ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना, काफी चीजें करनी पड़ती होंगी, जिसे मंथन कहते हैं हम। एक्टिविटीज के साथ हमने काफी मंथन करेंगे हम। तो उसके अंदर मुझे एक्टिविटीज को हिलाना पड़ेगा ना, एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी एक्टिविटी को हिलाना है तो उस एक्टिविटी को हिलाते हैं या उसके कॉस्ट ड्राइवर को हिलाते हैं? खुद बताओ। अगर मुझे, मैं स्विफ्ट डिजायर ओला में जा रहा हूँ और मैं ये बोलूंगा ओला यहाँ मुड़ जा, ओला वहां मुड़ जा, नहीं। मैं बोलूंगा भैया इसको लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, ऐसे बोलूंगा ना मैं। यानी आपका जो एक्टिविटी होती है ना, उसकी अपने आप में रेलेवेंस नहीं है, अपने आप में वो हिलती डुलती नहीं है। उसका कॉस्ट ड्राइवर उसको हिलाता डुलाता है। तो इसी तरीके से आपको एक्टिविटीज को उथल पुथल करना है, तो यू फर्स्ट हैव टू उथल पुथल द कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, बिकॉज जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग, वो कॉस्ट ड्राइवर के हाथ में है, वो एक्टिविटी के हाथ में नहीं है। एक्टिविटी को मानो ये गाड़ी है, और कॉस्ट ड्राइवर उसका ड्राइवर है चलाने वाला। तो आपको एक्टिविटी को इधर उधर, एक्टिविटीज को इधर उधर करना पड़ता है, कम ज्यादा करना पड़ता है। बट वो पहले नहीं हो सकती ना, उसके लिए ड्राइवर को हिलाना पड़ता है मेरे को। ठीक है जी, तो ड्राइवर को मैंने हिलाया और वो एक्टिविटीज कम ज्यादा हुई। समझ आती है बात? मैंने ड्राइवर को हिलाया, कोई एक्टिविटी कम करी, कोई ज्यादा करी, किसी को हटाया, किसी को बढ़ाया, सारी चीजें करी। अब इसके बाद मैं देखूंगा तो सही ना कि क्या ये हिलाने करने से मेरे को कितना फायदा मिला है, कितना नुकसान मिला है। जब तक आप इस जो ये आपने कर्म कांड कर दिया, इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं मेजर करोगे, तो हाउ कैन यू नो दैट कि मेरा फेरबदल ये फायदेमंद साबित हुआ है, नुकसानदायक साबित हुआ है? यस और नो? तो दैट इज व्हाई परफॉर्मेंस मेजर इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ एबीएम। एबीएम के अंदर ये मत बोलना है परफॉर्मेंस मेजर करने की क्या जरूरत है, बिकॉज एबीएम इज अ डायनामिक टूल। इसके अंदर आपको अपनी एक्टिविटीज को कम ज्यादा करना है। आपको देखना है कि हाउ कैन यू मैनेज योर कॉस्ट, तो उसके लिए एक्टिविटी के लेवल पे मंथन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर को हिलाओगे तो एक्टिविटी हिल जाएगी। आपको लग रहा है कि ए एक्टिविटी को बढ़ाना है, बी एक्टिविटी को कम करना है। ठीक है, उनके अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर पकड़ो, उनके कॉस्ट ड्राइवर में चेंज करो, वो एक्टिविटी अपने आप चेंज हो जाएगी। अब आपने जो ये चेंज करा है, आप देखोगे बिना कि इसने आपको फायदा दिया, नुकसान दिया अल्टीमेटली बिजनेस में, तो देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म। यस और नो? तो आप परफॉर्मेंस मेजर्स को भी लेकर चलते हो। परफॉर्मेंस मेजर्स कैसे होते हैं?
जैसे कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सर्विस देना अगर एक एक्टिविटी है, आप उसको परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे कि नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट कितना आया, कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कितना है आपका, और कस्टमर का आप जो फीडबैक हो, कस्टमर ने जो आपको रेटिंग दे रखी है वो कितना है। दैट कुड बी अ परफॉर्मेंस मेजर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। कस्टमर को सर्विस देना एक एक्टिविटी है, आपने धंधे में कुछ फेरबदल करा एक्टिविटी में, देन आपने देखा कि अब मेरे प्रोडक्ट की रेटिंग कस्टमर ज्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा, अब कस्टमर की कंप्लेंट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, अब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को किस तरीके से कंसिडर करके चल रहा है, कस्टमर अब मेरे प्रोडक्ट को क्या फीडबैक दे रहा है, यस और नो। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म भी इनहेरेंट पार्ट है एबीएम का। डन। चलिए, एबीसी समझ आ गया, ये वाली लाइन समझ आ गई, ये वाली लाइन समझ आ गई। फिर ये अलग से तीन चीजें क्यों दे रखी है भाई, ये भी ना यार कंफ्यूज करता रहेगा। एबीसी दे दिया, ठीक है, एबीएम दे दिया, ठीक है, ये क्यों दे दिया? ये सिंपली इसलिए दे दिया कि इसी चीज को बार बार कर, मतलब ये जो काम है, ये वन टाइम काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये इसलिए दिया है, आपको रिमाइंडर है ये कि भाई बार बार करना है ये एक तरीके से रिमाइंडर है कि इसे बार बार करो। ठीक है, तो दैट इज वाई अगर आप ये चीज बार बार करोगे, यू विल गेट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इट इज अ वन टाइम प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस प्रोसेस को करोगे तो वन टाइम आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। तो आपको हमेशा एक्टिविटी का एनालिसिस करते रहना है, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस करते रहना है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते रहना है। और ध्यान रखना यहाँ पर कोई ऐसा या ऐसा एरो नहीं बना हुआ, यहाँ कोई ऐसा या ऐसा एरो नहीं बना हुआ। ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट अ लाइक कि प्रोसेस वाला ऐसा नहीं है कि ये फिर ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए, एक्टिविटीज का एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर्स का एनालिसिस, परफॉर्मेंस का एनालिसिस। दीज आर द थ्री थिंग्स जो ऑटोमेटिक वो जो चलती रहनी चाहिए। अब ये तो समझ आया था ना, ये प्रोसेस ऐसे है एबीसी का, एबीएम का प्रोसेस ऐसे है। ये ऐसे क्यों बोल दिया, इसके अंदर ये दो एरो क्यों लगा दिए? बिकॉज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वही तो आप मतलब बार बार ये जो बेसिकली इसके मायने हैं, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, इसको ये खाली परफॉर्मेंस से मत समझना, ऐसे समझो कि ये बड़ा गोला बना हुआ है और ये छोटा गोला है, इसके अंदर आपस के अंदर ये लिंकेज हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है सारी। अब एक एक एरो ही तो होना चाहिए ना खाली, कि सर ये एक इधर वाला ही तो एरो होना चाहिए कि ये बार बार प्रोसेस करेंगे तो यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे, यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे। सर ये वाला एरो क्यों बना दिया सर, ये तो इतना कंफ्यूजिंग है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। दिस एरो इज फॉर दिस थिंग कि जब आप एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट सम इंसाइट्स, यू विल गेट सम डेविएशन, तो आप अगली बार करेक्टिव एक्शन लोगे कि नहीं लोगे? ठीक है, जब आप अपनी आंसर शीट, भगवान ना करे आप फेल हो गए, आप अपनी आंसर शीट एनालाइज करते हो, ध्यान आता है ओहो, मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा था यार, इसमें तो ऐसे करना था। तो आप अगली बार जब तैयारी करोगे तो उसको बढ़िया से करोगे कि नहीं करोगे? तो दैट इज व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ द फीडबैक। ये जो चीज है ना, ये ये एक तरीके का फीडबैक है। जब आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो वो चीज मिलती रहेगी। इट इज लाइक कि जब आप ये चीज बार बार करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि चीज करनी भी कैसे है। तो इधर से भी आप इसको फीडबैक दोगे, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करोगे, चीज ऐसे कर कि यार ये वाला तरीका ना काम नहीं आया, इसको दूसरे तरीके से करो, ये तरीका काम आ रहा है, इसको और वैसे ही तरीके से करो। और यहाँ से ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोसेस बार बार करो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये चीज रिपीटेटिव मैनर में करो। इसको हटाता हूँ एक बार, बहुत सारी लाइनें हो गई। ठीक है, इसका मतलब होता है फीडबैक ऊपर वाले एरो का, इसका, और इसका मतलब है कि भाई बार बार करो। ठीक है जी, समझ आया या नहीं आया?